आप अपनी पत्नी को मेयर के चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, अभी जो चुनावी माहौल जो बना है, जो डायरेक्ट जनता को चुनना था, तो उसमें मैडम के जिम्मे अभी घर में हमारा कोई काम नहीं रह गया था। और काम का मतलब कि ये फ्री हो गई थी, बाल बच्चों के पढ़ाई से निवृत्त होने के बाद इनके जिम्मे कोई काम नहीं था और इनका एजुकेशन भी बढ़िया था। तो इस सब को देखते हुए इनका शुरू से समाज सेवा में, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी इनमें, और हमेशा कहती थी कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस सब को देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, अभी समय है बढ़िया, अब समाज सेवा करना चाहती हैं तो आप इस पद पर को लिए आप करिए, और इस पद को लेने के बाद समाज सेवा के लिए आप प्रेरित हुई। आगे का एम क्या है, मकसद क्या है? आगे का एम है, देखिए हम लोग इनका लड़का लड़की दोनों जो है मेडिकल में चले गए हैं, और इनके बाद जो है लड़का भी जो समाज सेवा का होना, मैंने पूरा परिवार जो हम लोग हैं, हम भी समाज सेवा में शुरू से रहे हैं, और इसको देखते हुए इनका भी समाज सेवा के प्रति बहुत ही उत्सुकता रहता है। हमेशा देख कर कहती है कि जो है समाज के लिए कुछ, अगर जन्म हुआ है तो समाज में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमेशा इनके दिल में रहता है। तो अभी भी है, तो ये समाज को कुछ देने के लिए इस पद को चुनी है, और हमेशा दावे के साथ करे कि अगर मैं मेयर बनूंगी तो समाज को ऐसा कुछ दूंगी कि समाज हमेशा हमको याद करेगा, और समाज के लिए मेरे ये पद मिलने के बाद हम समाज को बहुत कुछ दूंगी। इस तरह से इनका बयान है, और हमेशा इस पर मंथन करते रह रही हैं कि हम आगे महापौर बनने के बाद, महापौर बनने के बाद मैं समाज के लिए क्या करूंगी, ये अभी से ही उसके लिए काम करना शुरू कर दी हैं। इनका कहना है कि अभी हम महिलाओं का एक जत्था तैयार कर और घर घर जाकर महिलाओं को की सोच को उत्प्रेरित कर और ये बताऊंगी कि महिला जिस तरह से अपना स्वच्छ घर रखती है, उसी तरह मोहल्ला और शहर को भी स्वच्छ बनाए, और घर घर जाकर इसकी प्रेरणा औरतों में दी जाए कि औरत ही जो है घर को स्वच्छ बनाती है तो मोहल्ला को भी स्वच्छ बनाएंगी। घर के कूड़ा कचरा को किस तरह से संभाल कर रखना है और किस तरह से जगह तक पहुंचाना है, ये महिलाओं की काम है। जब महिला अगर इस बात पर समझ लेगी तो हम समझ रहे हैं कि स्वच्छ शहर बनना तय है। अभी जो कूड़ा के डंपिंग का व्यवस्था है, जो कि रोड के किनारे कहीं भी लगा दिया जा रहा है, तो इस तरीक़ा से सरकार भी इस पर ध्यान दी है, और हमारा भी पहला सोच है कि कूड़ा की डंपिंग को हम अपना ज़मीन है वहाँ पर हर घर से कूड़ा को मैं सहूलियतपूर्वक हर घर से उठाकर अपने ज़मीन पर ले जाऊंगा, और वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर जो है कि नहीं, फर्टिलाइज़र और प्लास्टिक अलग करके और कचरा कागज़ को अलग करके और उससे रॉ मटेरियल बनाकर और मार्केट में देने का काम करूँगा। इसमें हज़ारों गरीब मेरे भाई बहन जो हैं उनको रोज़गार देने का भी काम करूँगा। ये बताइए कि अभी नगर निगम में जिस तरह लूट घसोट है, अगर मेयर बनती हैं तो ये लूट घसोट रहेगा या ख़त्म होगा? देखिए, सबसे पहला मैं यही बताना चाहूँगा कि नगर निगम जो अभी तक जिस तरह से भ्रष्टाचार करते आया है, हम समझ रहे हैं कि मैं पूरा वादा कर रहा हूँ कि हम लोग के नगर निगम बनने के बाद भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म हो जाएगा, कहीं भी भ्रष्टाचार का नियम नहीं रहेगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितना भी फंड आ रहा है उसमें अपना तो तन मन धन लगबे करेगा, धन भी हम अपना तरफ से कुछ लगाकर और उससे और आगे बढ़ाकर काम करने का प्रयास करूँगा। आपका परिचय? संजय महासेठ, समाजसेवी, आरा।